हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल आज़ाद मॉनिटर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पार्ट 7 है। और अगर आपने इसके पीछे वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी में इसकी पहचान होती है जब भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि शब्द आते हैं तो इस टेंस का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है यानी कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है तो उसको हम प्रेजेंट करने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है। सूत्र इसका है सब्जेक्ट प्लस हेड, ये हेड हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हेड ही हेल्पिंग वर्ब है और चाहे सब्जेक्ट यहाँ कोई सा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमेशा हेड ही होगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इसमें यूज होगी। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का एक पार्ट है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, अगर परफेक्ट टेंस आता है तो हमेशा V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन द फूड। ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे सारे एग्जांपल्स को। दूसरा एग्जांपल है राहुल ने उसकी मदद की थी, राहुल हैड हेल्प्ड टू हिम। ठीक है, थर्ड है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होगी, आने से पहले यानी जब पीछे की बात होती तो सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में पास्ट सिंपल टेंस वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका बनेगा द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। चौथा एग्जाम्पल है वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, इसमें नोट का प्रयोग होगा। सूत्र के अकॉर्डिंग देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड, फिर नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैंने कल खाना नहीं खाया था, यानी ये काम कल यानी पास्ट में नहीं हुआ था, तो ऐसे काम को हम प्रेजेंट करने के लिए इस टेंस का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका बनेगा आई हैड नॉट ईटन द फूड यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट है आपने कल सुबह किताब नहीं पढ़ी थी, यू हैड नॉट रेड, ये थर्ड फॉर्म है, यू हैड नॉट रेड द बुक यस्टरडे मॉर्निंग। यहाँ पे द लगाना कंपलसरी नहीं है, अगर लगाते भी हैं तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत भी नहीं होगा, लगा सकते हैं। यू हैड नॉट रेड बुक यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट वाला है राहुल ने उसकी मदद नहीं की थी, तो इसका बनेगा राहुल हैड नॉट हेल्प्ड टू हिम। चौथा एग्जाम्पल है वह कल स्कूल नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमने कल खाना नहीं पकाया था, वी हैड नॉट कुक्ड द फूड यस्टरडे। ठीक है, और आप साथ साथ इन सारे सूत्र और एग्जाम्पल्स को नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले वाले वाक्य की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सूत्र है WH वर्ड्स, अगर आए तो पहले और उसके बाद हम रखेंगे हेड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, क्या तुमने कल खाना खाया था। इसमें डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है तो ये बनेगा हैड यू ईटन द फूड यस्टरडे। ठीक है, आपने कल सुबह कौन सी किताब पढ़ी थी। ये कौन सी किताब, ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो विच बुक हैड यू रेड यस्टरडे मॉर्निंग। आपने कल सुबह कौन सी किताब पढ़ी थी। अगले वाला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम कब स्कूल गया था। व्हेन हैड राम गॉन टू स्कूल। ये हम पर्सन पूछते हैं तो फिर पहले डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट पार्ट और फिर देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगले वाला एग्जांपल है, वह यहाँ क्यों आई थी। वाई हैड शी कम हियर। वाई हैड शी कम हियर। तुम वहाँ पर कैसे गए थे। हाउ हैड यू गॉन देयर। ठीक है, अगले वाला हम देखते हैं सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें नोट का प्रयोग होगा। डब्ल्यूएच वर्ड्स, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें नोट का प्रयोग भी होगा। तो इसका सूत्र है डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल है, फर्स्ट, क्या तुमने कल खाना नहीं खाया था। हैड यू नॉट ईटन द फूड यस्टरडे। क्या, नेक्स्ट है, वह कल यहाँ क्यों नहीं आई थी। वाई हैड शी नॉट कम हियर यस्टरडे। ठीक है, ये कम, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, वर्ब का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। उसने कल किताब क्यों नहीं पढ़ी थी। वाई हैड ही नॉट रेड द बुक यस्टरडे। ठीक है, चौथा एग्जांपल है, तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे। वाई हैड यू नॉट गॉन देयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले एंड शेयर भी कर दे अपने दोस्त फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।